हमारा जो हीट ट्रांसफर में आपने देखा Q इज इक्वल टू कितना है, के ए थीटा वन माइनस थीटा टू डिवाइड बाई एल इंटू यहाँ पे टी, एम आई राइट, एंड डी क्यू विल बी इक्वल टू के ए थीटा वन माइनस थीटा टू डिवाइड बाई एल इंटू डी टी, एम आई राइट। सो मैं यहाँ पे लिख लू डी क्यू बाई डी टी कितना हो जाएगा बताओ, डी क्यू बाई डी टी के ए इंटू थीटा वन माइनस थीटा टू डिवाइड बाय एल, यही है। ये डी क्यू बाई डी टी को मैं कह सकता हूं रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, है ना, किस रेट में हीट ट्रांसफर हो रहा है। फ्रेंड्स it is rate of flow of heat, मतलब किस रेट में हीट एनर्जी एक साइड से दूसरे साइड तक फ्लो कर रहा है। इसको मैं ऐसे कह सकता हूं थर्मल करंट, कह सकता हूं बच्चे, इसको मैं थर्मल करंट कह सकता हूं। जैसे हमारा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी, है ना, मतलब हम ये हमारा कंडक्टर है, ये हमारा कंडक्टर है, अब इसको इंसुलेटिंग कर रखे हम, इधर से हीट एंटर कर रहा है, जितना हीट dt सेकंड में एंटर कर रहा है उतना हीट बाहर जाएगा, अंदर कोई भी हीट एकोमुलेट नहीं होगा। इसको कहते हैं स्टेडी स्टेट कंडीशन, एम आई राइट। सो डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी विल बी इक्वल टू थीटा वन के ए थीटा वन माइनस थीटा टू डिवाइड बाय एल। इस साइड का टेम्परेचर थीटा वन, इस साइड का टेम्परेचर थीटा टू। हीट आपका लेफ्ट से राइट जा रहा है तो लेफ्ट वाला टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए। अब इलेक्ट्रिसिटी का एक बार देख लो, इलेक्ट्रिसिटी का तो इतना आइडिया तो है ही, 10th क्लास में पढ़ के आए हो। ये वाला पोटेंशियल सपोज V1 है, ये वाला पोटेंशियल V2 है। करंट आपका कंडक्टर में एक साइड में एंटर करता है, दूसरे साइड में बाहर चला जाता है। L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एम आई राइट। यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस आप देख रहे हो, ये हो गया थर्मल करंट। थर्मल करंट को मैं सिंबल आई ले लूं बस, हाँ, थोड़ा सा सिमिलरिटी बनाने के लिए थर्मल करंट को, करंट का सिंबल को आई ले लिया, इट इज थर्मल करंट। इसकी यूनिट क्या होना चाहिए, जूल पर सेकेंड, मतलब पावर वाली। जूल पर सेकेंड पावर होता ना, मतलब पावर ट्रांसफर, डी क्यू बाई डी टी जूल पर सेकेंड। थर्मल करंट, थर्मल करंट का यूनिट क्या होना चाहिए, जूल पर सेकेंड। दिस इंप्लाइज दैट इट इज पावर ट्रांसफर, ठीक। थर्मल पावर ट्रांसफर टेक्स प्लेस। यहां पे थीटा वन माइनस थीटा टू डिवाइडेड बाई एल को मैं लूंगा टेम्परेचर ग्रेडियंट। क्या कहते हैं बच्चे, टेम्परेचर ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब समझ में आता तो होगा, डिस्टेंस रेट, स्पेस रेट ऑफ डिफरेंस इन द टेम्परेचर, टेम्परेचर डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। इसको कहेंगे टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, एम आई राइट।
इसको कहते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। ओके, अच्छा, तो ये जो थर्मल करंट आई, अच्छा यहां पे आप देखो इलेक्ट्रिसिटी में V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई L, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। इसको हम कहेंगे, ये इलेक्ट्रिसिटी के साथ मैं कंपेयर कर रहा हूं, इलेक्ट्रिसिटी के साथ मैं कंपेयर कर रहा हूं। इट इज पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, इसको हम कहेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। समझ में आ गया? पोटेंशियल ग्रेडियंट, स्पेस रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। अब देख रहे हो, थर्मल करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली, आपको पता है ना, इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। एम आई राइट? है ना, ओम्स लॉ में द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट, ये तो हमें पता है। अच्छा, दूसरी चीज आप देखो, आई इज इक्वल टू θ1 माइनस θ2 डिवाइडेड बाय L बाई के ए, इज इट करेक्ट? ये जो k इंटू ए न्यूमरेटर में था उसको ले आया डिनोमिनेटर पे, तो इसके नीचे आ गया। कोई डाउट? तो मैं एक काम करता हूं, ये θ1 माइनस θ2 को मैं ले लूं v, ये इसको ले लूं r। टेम्परेचर डिफरेंस इज सिमिलर टू दैट पोटेंशियल डिफरेंस, सो ये टेम्परेचर डिफरेंस v इज नथिंग बट वेयर v इज इक्वल टू θ1 माइनस θ2, उसको मैं कहूंगा थर्मल पोटेंशियल डिफरेंस। टेम्परेचर, ये एक्चुअली टेम्परेचर डिफरेंस, उसको मैं दूसरा नाम दे देता हूं थर्मल पोटेंशियल डिफरेंस। कोई डाउट? एंड R इज इक्वल टू L बाई के ए, इसको कहूंगा थर्मल रेजिस्टेंस। कोई दिक्कत? इसको मैं कहूंगा थर्मल रेजिस्टेंस। I इज इक्वल टू V बाई R, मतलब क्लियरली इट फॉलोज ओम्स लॉ। हम ऐसे लिखते हैं ना, करंट इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिसिटी में करंट इज इक्वल टू V बाई R। एम आई राइट? यहां पे हम V को क्या लेते हैं, V1 माइनस V2, इट इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पे जो R है इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, याद आ रहा है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, उसको हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहते हैं। I इज इक्वल टू V बाई R, ये हमें पता है। एंड सिमिलर टर्म आई कैन यूज हियर, I इज इक्वल टू V बाई R। यहाँ पे V जो है आपका कौन सा है, टेम्परेचर डिफरेंस, और R इज इक्वल टू L बाई के ए। अब मेरे को बताओ, इन इलेक्ट्रिसिटी R क्या होता है, रो L बाई ए, यही होता है ना। रो क्या है, रेजिस्टिविटी, रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। क्या कहते हैं? अब इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल्स हम 12th में करेंगे, ठीक। इट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी एंड दैट इज इक्वल टू L बाई सिग्मा इंटू ए, वेयर सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाई रो। दिस इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। समझ में आ गया? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। अब देखो यहां पे रेजिस्टेंस क्या है, L बाई के ए, के इज थर्मल कंडक्टिविटी, सिग्मा इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। हियर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। क्या थर्मल रेजिस्टेंस सिमिलर रूल फॉलो करता है? सो थर्मल रेजिस्टेंस follows the similar rule, rule
एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, है ना। ये थर्मल कंडक्टिविटी, वो क्या है, सिग्मा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। ये आपका कांस्टेंट है। आया समझ में, है। तो ये हम डायरेक्टली करंट इलेक्ट्रिसिटी इसमें यूज कर सकते हैं। जो रूल्स है, रेजिस्टेंस सीरीज में लगाओ तो ऐड हो जाता है, थर्मल रेजिस्टेंस भी सीरीज में ऐड हो जाएंगे। अब पैरेलल में लगाएंगे तो क्या आता है बच्चे, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। ऐसे थर्मल में भी हम लगा सकते हैं, कोई डाउट। बट कई बार हमें बिना यूज करे भी जो बेसिक रूल है उसको यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और उसकी जो एडवांस एप्लीकेशन है, सर्किट एप्लीकेशन है, हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में अगले सेशन में करेंगे। ओके, इलेक्ट्रिसिटी में करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के और भी बहुत सारे प्रिंसिपल है, वो भी हमें जानना जरूरी है। लेना बेटा क्लिप। ठीक, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ओके, क्लिप ले लिया। अच्छा, एक चीज नोट करना, एक चीज नोट करना, मेरे पास एक कंडक्टर है, ठीक, कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर को मैं पहना दूं, जैकेट पहना दिया, मतलब मैं कई बार बोलूंगा नहीं कि भाई पहना रखें। करंट इलेक्ट्रिसिटी और इसमें हीट ट्रांसफर में एक डिफरेंस है। हीट इधर से एंटर करके ये साइड में भी निकल जा सकता है, राइट। बट इलेक्ट्रिक करंट ऐसे साइड में निकलेगा नहीं। समझ में आ गया, यही डिफरेंस है। हीट क्या होगा, ये साइड में बाहर निकल जाएगा। अब मान लो हमारा ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बड़े बड़े एल्यूमिनियम की मोटी मोटी वायर में ट्रांसफर होता है, आपने देखा होगा। अब सपोज करंट साइड में से ऐसे निकल जाना होता है तो रास्ते में बहुत सारे करंट वेस्टेज हो जाएंगे, चार्जेस वेस्टेज हो जाएंगे, ऐसे नहीं होता है। बट सपोज हीट ट्रांसफर करनी है एक तार लगा के, तो ये रास्ते में ही खत्म हो जाएगा। क्यों, ये रेडिएट हो जाता है एटमॉस्फेयर में, ठीक। सो यही डिफरेंस है, इसलिए इसकी रेडिएशन को रोकने के लिए मैं यहाँ पे जैकेट पहनाया। बट मैं अभी एक आइडियलिस्टिक सिचुएशन पे बात कर रहा हूँ। हीट हमारा इधर से एंटर कर रहा है, हीट हमारा इधर से बाहर चला जाएगा। देखो क्या होगा, मान लो ये टेम्परेचर θ1 है, ये टेम्परेचर θ2 है, ये हम जैकेट पहना रखे हैं। अब क्या होगा, हीट जैसे मैंने इसको टेम्परेचर θ1 में रखा, हीट इधर एंटर करना शुरू किया, तो क्या होगा, जैसे अंदर जाएगा इसकी टेम्परेचर बढ़ेगा, अंदर की टेम्परेचर बढ़ता गया, बट ये θ2 में है। एक स्टेज आके पहुंचेगा कि ये और हीट एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। अब ये एक स्टेडी स्टेट कंडीशन मेंटेन होगा। मैं सपोज एक काम करता हूं, इधर एक थर्मोमीटर लगा दो, इधर एक थर्मोमीटर लगा दिया, ठीक, इधर एक थर्मोमीटर लगा दिया, इधर एक थर्मोमीटर लगा देता हूं, इसके साथ जोड़ दूं थर्मोमीटर, इधर एक थर्मोमीटर लगा दिया, इधर एक थर्मोमीटर लगा देता हूं, चलो इधर एक एंड पे लगा देता हूं, इधर एक थर्मोमीटर लगा देता हूं। ये टेम्परेचर हो जाएगा, ये टेम्परेचर देगा θ2, ठीक, रीडिंग आ गया θ2। ये टेम्परेचर देगा कितना, शो करेगा θ1। बीच में क्या होगा, हम सपोज देखेंगे
इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक धागा स्ट्रेच कर दे ऐसे, विल फाइंड इसकी टेम्परेचर यहां तक आएगा, इसके टेम्परेचर यहां तक आएगा। उसके बाद इनमें टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इफ इट इज टेम्परेचर θ1 एंड इट इज टेम्परेचर θ2, क्योंकि ये इनमें से इसके अंदर जो मटेरियल है, एक बार टेम्परेचर इसके फिक्स होने के बाद इनकी टेम्परेचर के वेरिएशंस नहीं होगी, क्योंकि नाइदर दिस विल एब्जॉर्ब मोर हीट, ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लिया तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। मान लो ये ज्यादा, इस मटेरियल ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लिया तो इसकी टेम्परेचर बढ़ जाएगी। टेम्परेचर बढ़ते ही हीट रेदर देन गोइंग फॉरवर्ड इट विल गो बैक, एम आई राइट? तो इसीलिए इससे ये वाले टेम्परेचर इससे कम होना चाहिए, ये वाला टेम्परेचर इससे कम होना चाहिए, ये वाला टेम्परेचर इससे कम होना चाहिए, तब जाके हीट आगे लेफ्ट से राइट फ्लो होगा। ये जो कंडीशन है इसको हम कहते हैं स्टेडी स्टेट कंडीशन। कौन सा कंडीशन कहते हैं? स्टेडी स्टेट कंडीशन। सो इन दिस स्टेडी स्टेट कंडीशन, तो स्टेडी स्टेट कंडीशन क्या हुआ? व्हाट डू यू मीन? देयर इज नो rise or fall of temperature of intermediate portion, okay? So at constant rate में हमारा हीट फ्लो होता ही रहेगा। दिस इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट कंडीशन, राइट? अब ये स्टेडी स्टेट कंडीशन क्या है? द इंटरमीडिएट, इट इज द कंडीशन एट व्हिच रिमेन्स कांस्टेंट, है ना? It is the condition at which the intermediate points will have fixed temperature. Okay, this is steady state condition, and means there will be no accumulation or loss of heat at any point. Okay, मतलब ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पे मतलब कुछ भी हीट इधर से जाए यहीं पे ही रुक जाए, आगे जाए ना, ठीक है? ऐसा नहीं होगा। जितना हीट यहाँ से एंटर कर रहा है उतना ही हीट यहाँ पे निकलेगा। आई मीन टू से जितना रेट में आपका हीट एंटर करेगा उतना ही रेट में हीट एग्जिट करेगा, राइट? करंट में ये ऐसे ही होता है, करंट में इमीडिएटली हो जाता है, इसमें स्लो होगा। और एक चीज नोट करना, ये फर्स्ट पॉइंट, और एक चीज नोट करना, आपका जो मटेरियल इलेक्ट्रिकली गुड कंडक्टर होते हैं वो मटेरियल भी हीट के लिए, जैसे हमारा थर्मल रेजिस्टेंस क्या हो गया? थर्मल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू L बाई के ए। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या है? R इज इक्वल टू L बाई सिग्मा इंटू ए। सिमिलर है, ये थर्मल, ये इलेक्ट्रिकल, they follow the same. So thermal and electrical resistances, thermal and electrical resistances follow same law, am I right? Same laws, and the materials, those are good conductor of electricity, are also good conductor for
व्हाट? हिट। ये ऑब्जर्व्ड फैक्ट है, ये ऑब्जर्व्ड फैक्ट है। ले बेटा एक बार क्लिप ले ले। सुने ना, जाने से पहले एक बार ना तेरा नंबर ऐड करवा जाना ग्रुप में, ये क्लिप्स जो जा रहा है तेरे पास चली जाएगी, ठीक है ना? यहाँ पे नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक? ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं। मेरे पास एक यूनिफॉर्म कंडक्टर है, ठीक? यूनिफॉर्म कंडक्टर है एंड इट इज इंसुलेटेड फ्रॉम both the surfaces, it is all the sides. One end is at temperature say theta 1 and this temperature is theta 2. Find L is the length of the conductor, A is the area of cross section. Find the temperature at and the temperature, first part, at any distance x from left, right? And find temperature at the midpoint. करो देखें। दिखाई नहीं दे रहा तो थोड़ा सा आगे आ जा बेटा, सुना ना? थोड़ा सा आगे आ जा, दिखाई नहीं दे रहा तो। दिख रहा है? Q1 Q1 क्या है? थीटा तो टेम्परेचर लिए ना, तो ये अच्छा टाइम है, ठीक है, इसको टेम्परेचर दे दो। दे कुछ कर। ये क्या? एल नीचे, एक्स ऊपर, ये एक्स ऊपर। दोबारा कर, कंफ्यूज हो गई। क्वेश्चन समझ में आया ना? नहीं आया? विनय, विनय आ गया क्या क्वेश्चन समझ में?
क्या मेरे को कहाँ टेम्परेचर फाइंड करनी है? x डिस्टेंस पे। ये डिस्टेंस पे x मान लें। मेरे को नहीं पता यहाँ पे टेम्परेचर कितना होना चाहिए। लेट अस से दिस इज थीटा है। कैन आई कंसिडर दिस इज वन सेगमेंट? ये एक रॉड हो गया जिसकी लेंथ कितना है x। ये एक रॉड हो जाए जिसकी लेंथ कितना है ना? नहीं, इधर बातें नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अब सीधी सी बात है, जितना हीट इधर एंटर करेगा, हीट तो कहीं पे स्टेडी स्टेट कंडीशन में भाई ऐसे छोड़ दिए, थोड़ी देर के बाद स्टेडी स्टेट कंडीशन अचीव हो जाएगी। हीट फ्लो करेगा, जिसकी टेम्परेचर जितना होना है फिक्स हो जाएगा, उसके बाद टेम्परेचर फॉल राइज नहीं होगा। जितना हीट इधर एंटर करेगा उतना हीट इधर एंटर करेगा, उतना हीट इधर रिलीज होगा। सर दिस इज क्यू विद इन द सेम टाइम। हमारा फॉर्मूला क्या है बच्चे? Q इज इक्वल टू के ए थीटा 1 माइनस थीटा 2 डिवाइडेड बाई एल इंटू टी। यही होता है। फर्स्ट पार्ट का ले लो, कितना हो जाएगा? जितना हीट इधर जा रहा है Q इज इक्वल टू के ए। देखो हीट कैसे जा रहा है, लेफ्ट से राइट। कौन सा टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए? थीटा 1 ज्यादा होना चाहिए थीटा से। थीटा 1 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय इसकी लेंथ कितना है इनटू टाइम टी शुड बी इक्वल टू। अब इधर हीट लेफ्ट से राइट जा रहा है तो थीटा थीटा 2 से बड़ा होना चाहिए। एम आई राइट? देन इसमें हो जाएगा के एरिया सेम है थीटा माइनस थीटा 2 डिवाइडेड बाय कितना एल माइनस एक्स इंटू सेम टाइम राइट। तो हमें इसमें क्या करना है, ये के काट दिए, ए कट गया, टाइम भी सेम है, ये कट गया। हमें क्या फाइंड करनी है? थीटा। देन ये कितना हो जाएगा? थीटा 1 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई एक्स विल बी इक्वल टू थीटा माइनस थीटा 2 डिवाइडेड बाय एल माइनस एक्स राइट। मेरे को ये वाला थीटा फाइंड करनी है। सो दिस इंप्लाइज दैट थीटा 1 इंटू एल माइनस एक्स माइनस थीटा इंटू एल माइनस एक्स विल बी इक्वल टू थीटा इंटू एक्स माइनस थीटा 2 इंटू एक्स राइट। अब ये थीटा को एक साइड ले लूं, इसको राइट साइड कर दूं, इसको लेफ्ट साइड ले लूं। राइट साइड करके मैंने एक्स कॉमन ले लिया, सॉरी थीटा कॉमन ले लिया। थीटा इंटू एक्स प्लस एल माइनस एक्स विल बी इक्वल टू, ये लेफ्ट साइड आके प्लस हो गया, थीटा 1 इंटू एल माइनस एक्स प्लस थीटा 2 इंटू एक्स राइट। ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा बच्चे, खोलो तो, थीटा इंटू एल विल बी इक्वल टू थीटा 1 इंटू एल माइनस थीटा 1 इंटू एक्स प्लस थीटा 2 इंटू एक्स राइट। ठीक है। सो दैट विल बी इक्वल टू थीटा 1 इंटू एल, कुछ गड़बड़ कर दिया, माइनस थीटा 1 माइनस थीटा 2 इंटू एक्स ओके ठीक। देन थीटा विल बी इक्वल टू एल डिवाइड कर दो, थीटा 1 माइनस थीटा 2 डिवाइड बाई एल इंटू एक्स करेक्ट। ओके। इसमें अभी कुछ मत लोट करना, ये हो गया रिजल्ट। इससे क्या पता चलता है? थीटा 1 थीटा 2 से बड़ा है, ये वाला नंबर पॉजिटिव है, एल एक्स से बड़ा है, एम आई राइट? तो आई मीन टू से
ये माइनस कर रही है, कि पॉजिटिव टर्म है, हम माइनस करे जा रहे हैं, एम आई राइट, माइनस करे जा रहे हैं। सो इसका मतलब थीटा डिक्रीजेस एज एक्स इंक्रीजेस, राइट। अब दूसरी चीज देखो, नोट करो, सेकेंड मेथड, मेथड 2, ये तब भी अप्लाई करना है जब कंडक्टर आपका यूनिफॉर्म हो। ये तो हर जगह में, ये मेथड हर जगह में, इसको ले लेता हूं मेथड 1, ये हर जगह में एप्लीकेबल है और ज्यादातर यही प्रिंसिपल हम एडॉप्ट करेंगे, हैं। अब ये जब यूनिफॉर्म, व्हेन ए कंडक्टर इज यूनिफॉर्म, व्हेन कंडक्टर इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मीन्स हर जगह में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम हो, हर जगह में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम हो, देन जितना हीट इधर इस कंडक्टर के अंदर जितना हीट पास होके जा रहा है, पूरा रॉड में उतना ही हीट पास होके जा रहा है, एम आई राइट, पूरा रॉड में उतना ही हीट पास होके जा रहा है, एम आई राइट। आई मीन टू से Q इज इक्वल टू के ए थीटा 1 माइनस थीटा डिवाइड बाई एल इंटू टी विल बी इक्वल टू, जितना हीट आपका इस कंडक्टर में पास हो रहा है, पूरा रॉड में भी उतना ही कंडक्टर हीट पास होके जा रहा है। ये हो जाएगा के ए, सॉरी एल, एल ना लेके मैं लूंगा ये थीटा 1 माइनस थीटा, ये हो गया एक्स, है ना, के ए थीटा 1 माइनस थीटा 2 डिवाइड बाई एल इंटू टी। क्यों? इसकी लेंथ कितना है एल, पूरा का लेंथ कितना है, इसकी लेंथ एक्स, इसकी लेंथ कितना है एल। इतने रॉड में जितना हीट पास हो रहा है, या पूरा बॉडी रॉड में भी उतना ही हीट पास हो रहा है, तो टाइम आपका कट गया, राइट, ए कट गया, के कट गया। दिस इंप्लाइज दैट थीटा 1 माइनस थीटा डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू थीटा 1 माइनस थीटा 2 डिवाइड बाई एल। इसमें अब एक चीज नोट करना, मैंने एक चीज यहां पे लिया, क्या लिया बच्चे, टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया था, टेम्परेचर आपका कैसे डिक्रीज हो रहा है, ऐसे स्ट्रेट लाइन में डिक्रीज हो रहा था, इससे पहले जो मैंने नोटिंग करा था, स्पेशल पॉइंट दिया था, ध्यान आ रहा है। सो टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग ग्रेजुअली यूनिफॉर्मली, टेम्परेचर ग्रेडियंट फॉर दिस लेंथ इज इक्वल टू टेम्परेचर ग्रेडियंट फॉर द होल कंडक्टर फॉर ए यूनिफॉर्म रॉड। कोई डाउट? Then theta 1 minus theta divided by x will be equal to theta 1 minus theta 2 divided by L. कोई डाउट? ये कांस्टेंट है देखो। Then theta 1 minus theta will be equal to theta 1 minus theta 2. So ये वाला प्रिंसिपल को हम आगे से यूज कर सकते हैं, रेदर देन राइटिंग दिस इक्वेशन। हम ये कब यूज करेंगे, जब कंडक्टर आपका यूनिफॉर्म हो। When conductor is uniform, temperature gradient for all the sections remains. So इसमें ये पॉइंट नोटिंग कर लो, for a conductor is for a uniform conductor, for a uniform conductor, for a uniform conductor, the temperature gradient for all the segments is same। समझ में आया? कोई भी सेगमेंट ले लो, पूरा सेगमेंट ले लो, छोटा सेगमेंट ले लो, हर जगह में टेम्परेचर ग्रेडियंट सेम होगा। क्यों सेम होगा? आप देखो ग्राफ का, दोबारा मैं बता रहा हूं, ऐसे है ना, स्टार्टिंग में टेम्परेचर आपका थीटा 1, लास्ट में टेम्परेचर आपका थीटा 2। ग्रेडियंट मतलब क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। देख रहे हो, डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। ये वाला स्लोप हर जगह में सेम है ना। देन कितना हो जाएगा,
L into x. So theta is equal to theta 1 minus theta 2 divided by L into x. देखना रिजल्ट सेम है क्या? थीटा 1 माइनस थीटा 2 डिवाइड बाई एल, ये क्या है? थीटा 1 भव गया, थीटा 1 माइनस थीटा 2 डिवाइड बाई एल, ये क्या है? टेम्परेचर ग्रेडियंट. टेम्परेचर ग्रेडियंट इज ए कांस्टेंट. ग्रेडियंट मींस स्लोप. स्लोप नेगेटिव आ गया, देखो माइनस आया, स्लोप. इसके ग्राफ कैसे होना चाहिए? पहले तो इसको क्लिक कर लो, मैं फिर ग्राफ बता रहा हूं. बिना नहीं सर, ये तेरा समझ में आया? सुनिए, आ गया समझ में? इससे बड़ी लिखनी है, ठीक है. ले लिया? तेरा समझ में आ गया? सुने ना, टेम्परेचर ग्रेडियंट हर जगह में सेम होगा. ये कब होगा? जब कंडक्टर आपका यूनिफॉर्म हो. जितना सेगमेंट, जितना पोर्शन यूनिफॉर्म होगा उसी पोर्शन में ग्रेडियंट कांस्टेंट होगा. अब मैं इसकी ग्राफ ड्रॉ करता हूं. चलो मिड पॉइंट का निकाल लो, लास्ट पार्ट मिड पॉइंट पे. अब देखो हमारा जो टेम्परेचर आया थीटा, टेम्परेचर थीटा इज इक्वल टू थीटा इज द टेम्परेचर एट एनी पोजीशन इज इक्वल टू थीटा 1 पहला टेम्परेचर. आगे स्तर में जाऊंगा तो टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा. किस रेट में डिक्रीज होगा? विथ ग्रेडियंट थीटा 1 माइनस थीटा 2 डिवाइड बाई एल इज द ग्रेडियंट into x. At x is equal to 0, theta is equal to theta 1. Correct? Yes, sir. At x is equal to L, theta is equal to कितना? theta 1 minus theta 1 plus theta 2, that is equal to theta 2. As it is a constant, theta 1 भी फिक्स है, theta 2 भी फिक्स है, लेंथ भी फिक्स है. So ये स्लोप आपका फिक्स हो गया. So it gives a straight line. It gives a straight line. At x is equal to L by 2, theta is equal to theta 1 minus theta 2 divided by L into L by 2. L कट गया. So that is equal to 2 theta 1 minus theta 1 plus theta 2 divided by 2. That is equal to theta 1 plus theta 2 divided by 2. मिड पॉइंट की टेम्परेचर आ गया. दिस इज एट ए, कहां पे? एट मिड पॉइंट. सो मिड पॉइंट के टेम्परेचर आ गया. अब यहां पे टेम्परेचर लिनियरली रिड्यूस हो रहा है. लिनियरली रिड्यूस कब होगा? जब कंडक्टर यूनिफॉर्म हो. तो मैं सपोज ग्राफ ड्रॉ करता हूं. ये x डिस्टेंस फ्रॉम वन एंड, दिस इज टेम्परेचर थीटा. व्हेन x इज इक्वल टू 0, टेम्परेचर इज थीटा 1. अब टेम्परेचर जैसे x बढ़ता जाएगा टेम्परेचर घटता जाएगा. am I right? At x is equal to L, temperature is theta 2. It is in the form of y is equal to mx plus c. जब इक्वेशन y is equal to mx plus c होता है, ये क्या देता है? स्ट्रेट लाइन. और स्लोप यहाँ पे नेगेटिव है, तो इसलिए इट इज डिक्लाइनिंग. एम आई राइट? एंड x is at the मिड पॉइंट. टेम्परेचर हमारा कितना है? x is equal to L by 2, theta 1 plus theta 2 by 2. एवरेज. कोई भी लीनियर ग्राफ हमारे पास हो या लीनियर वेरिएशन हो,
एवरेज जब फाइंड करेंगे या मिड वैल्यू जब फाइंड करेंगे, हम क्या करते हैं, इनिशियल वैल्यू प्लस फाइनल वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। मैथ वाले बच्चे एपी तो कर लिए होंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। याद आ रहा है बेटा, सुनो ना, तेरे पास मैथ है ना, इनिशियल वैल्यू प्लस फाइनल वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, अरिथमेटिक मीन है ये। ठीक है, ये लीनियर जो एपी होते हैं वो लीनियर होता है, कॉन्स्टेंटली ग्रो करता है या कॉन्स्टेंटली डिक्रीज करता है। समझ में आ गया? ये वाला ले ले ग्राफ क्लिप। तेरा कैमरा साफ कर लेना। कोई डाउट किसी को? स्नेहा कोई डाउट? गौरव अवज्ञा कोई डाउट? नो। बच्चे एक काम करते हैं, ये थर्मल कंडक्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी होता है, जैसे कॉपर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बेटर होता है आयरन से, ऐसे इसकी थर्मल कंडक्टिविटी भी बेटर होता है। हम ये इंसुलेटर है, ये इसके अंदर क्या रखे, एयर इज ए गुड इंसुलेटर, थर्मल इंसुलेटर ऑल्सो, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर एज वेल एज थर्मल। अब इंसुलेशन की एक जैकेट पहन लिए तो अंदर का हीट बाहर नहीं जा पा रहा है, इजीली जा तो रहा है फिर भी। एम आई राइट? मेरे पास ये एक कंडक्टर हो जाए, ठीक, इस कंडक्टर का लेंथ एल ले लूं, इसका लेंथ एल ले लूं, ठीक, इसका रेडियस आर, इसका रेडियस ले लूं 2r, मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, मतलब इसकी भी थर्मल कंडक्टिविटी k है, इसकी भी थर्मल कंडक्टिविटी k है, सेम मटेरियल। अब मैं क्या करूंगा, इसको पूरा का पूरा इंसुलेट कर दिया, जैकेट पहना दिया, राइट, जैकेट पहना दिया। इधर टेम्परेचर θ1 है, इस साइड में टेम्परेचर θ2 है। फाइंड टेम्परेचर एट द जंक्शन। जंक्शन समझ रहे हो ना मैं कौन सा कह रहा हूं, ये वाला, इस जगह में, ये मैं इसको इन दोनों को जैकेट पहना दिया। जैकेट पहनाना कई बार लिखते भी नहीं है, समझ में आ गया, मतलब ये बाहर के लॉस को हम साइड में जो लॉस होता है उसको हमने रोक लिया, जितना हीट इधर एंटर करेगा उतना हीट बाहर जाएगा। ये वाला पॉइंट हमारा जंक्शन है, ये जगह जंक्शन है, इस जगह की टेम्परेचर मेरे को फाइंड करना है। हाँ, दोनों के लिए सेम लेंथ। आ गया? मेरे को नहीं पता। आप क्वेश्चन करो, क्लिप तो चली जाएगी। ठीक है, गुड। तेरा बेटा
पेन चला चला के ऐसे करते हो ना, काम काम कुछ नहीं है इसके। टी ऊपर टाइम है ना ये, है? नहीं तो क्यू बाई टी कर दो भाई, टी को डिवाइड कर दो, थर्मल करंट में ले लो, एक ही बात है। इसको क्लोज कर दिया तो क्या फायदा, हीट कैसे जाएगा भाई? इधर कर दिया तूने, डब्बे के अंदर रख दे। इश, थोड़ा सा आइडिया तो अपना होना चाहिए ना। थीटा 1 कितना है तेरा माता जी? इसका तो 4θ2 आया, 4 आना चाहिए तो कहीं ना कहीं। हाँ 4 तो आएगा, उसमें θ2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा क्या 4? अल्टर ये वाला 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना। ठीक है, आ गया। तेरा हाँ, जल्दी जल्दी करते। तो समझ में आ रहा ना ठीक कैसे करेंगे? देखा, बिशी इधर रख के करा। एरिया ना, तो एरिया सेम कैसे हो सकता है? सेम नहीं है। हाँ तो काटो, वो क्या दिक्कत है? ये कैसे 2πr² कहां से आता है बेटा? 2r। हाँ फिर ठीक है। जितना हीट इधर एंटर करेगा उतना हीट इधर एंटर करेगा, उतना हीट बाहर जाना है। देन Q बाई टी इज द रेट ऑफ हीट फ्लो। देखो देखो सारे बच्चे सुने ना, आया बेटा? थोड़ा सॉल्व करना है। तेरा बीसी सॉल्व हो गया, तेरा सॉल्व हो गया? क्यों? रॉकेट साइंस लग रहा है इसमें, है? छोटे छोटे लिखना है। तो जब मेंस तेरा मेडिकल है ना, हाँ, तो छोटे छोटे लिख, इतना जगह कहाँ से आएगा तेरे को, कागज कौन देगा इतना, है? एनटीए वाला तेरे लिए कागज लेकर आएंगे ज्यादा। हाँ? θ1 माइनस θ2 माइनस θ1, ये कहाँ से आया प्रिंसिपल? काट कर जल्दी, फिगर तेरे सामने है, क्यों दूसरा कर रहे हो? रफ है ना? मेरे को क्लास कॉपी कल चेक कराना तो है ना, और एक बार कराने उसका। ठीक, हाँ हाँ ठीक। उस डायग्राम में बताओ कि ये क्या हो। इसको मत लो ना आप, ये वाला लो, क्यू वाला। उसमें बता दो, लेकिन क्यों क्या है? क्यू इज द हीट, और हीट। ठीक है, और ये Q1 Q2 क्या है? वो θ1, हाँ थीटा और क्यू में तो सिंबल सेम कर दिए तो टेम्प। ठीक, क्यू को ऐसे लिखते हैं, थीटा को ऐसे लिख के पेट काट देते हैं इसकी। अच्छा हो जाने दो, क्या फर्क पड़ता है। तो Q इज द अमाउंट ऑफ हीट ट्रेवल इन टाइम t, तो Q बाई टी ले लो, बात है कि t तो दोनों में सेम है। सो K हीट ट्रेवल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K तो कांस्टेंट है, जितना थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होगा इतना हीट ज्यादा जाएगा। K A
थीटा 1 माइनस टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इसको एक बार लिखो, ऐसे क्यों है, क्यू इज इक्वल क्यू बाई टी ले लो बेशक, के ए थीटा 1 माइनस थीटा 2 डिवाइड बाई एल। एक दो बार लिखेगी तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्यों लिखता हूं ये फॉर्मूला, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना बेटा। एरिया, एरिया क्या होता है, ये एरिया क्या होगा, पाई 2r का स्क्वायर, इसका, है ना, ठीक है। ले। तेरा लिखे, तू कुछ नहीं लिखेगी, क्यों नहीं लिखेगी, लेंथ दिया हुआ है बेटा, तू क्यों नहीं लिखे हैं? इसमें क्या गलत होना है। हाँ, तो Q बाई टी कितना, क्या फॉर्मूला होता है Q का, Q इज इक्वल टू के ए थीटा 1 माइनस थीटा 2 डिवाइड बाई एल इंटू टी। तो Q बाई टी करंट हो गया, थर्मल करंट। ये तुम्हारा टिप्स में रहना चाहिए, नहीं तो Q बाई टी रखो। थर्मल करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्मल कंडक्टिविटी। जो जितना कंडक्टर होगा इतना ज्यादा हीट ट्रेवल कर देगा, जितना एरिया ज्यादा होगा कंडक्टर का उतना ज्यादा हीट एंटर करेगा, याद हो जाएगा। जितना टेम्परेचर के डिफरेंस होगा ज्यादा उतना ज्यादा हीट ट्रेवल करेगा, और जितना लेंथ ज्यादा होगा हीट ट्रेवल लेस करेगा। तो ये फॉर्मूले में कोई ज्यादा दिक्कत ही नहीं है। ये रेडियस कितना दे रखे हैं इसकी, तो ये कौन सा क्रॉस सेक्शन है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। देन एरिया कितना है, रेडियस जब ए हो गया, इधर एरिया कितना है, सुनिए एरिया कितना है भाई, जब रेडियस आपका इसकी आर है तो इसकी एरिया कितना है जिसमें हीट एंटर कर रहा है, इसकी रेडियस आर है, इस एरिया में हीट एंटर कर रहा है, तो ये वाला एरिया कितना है जिसमें हीट एंटर कर रहा है, 2r। कैसे, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर कहां से आ गया, 2 पाई आर तो पेरीमीटर हो गया, लेंथ हो गया। सर्कल का एरिया नहीं ध्यान, कितना है, पाई आर स्क्वायर। ना Q बाई टी इज इक्वल टू, एक ही मेटेरियल है के एरिया पाई आर स्क्वायर। इसको ये देखो, ये दो सेगमेंट है बट मटेरियल का थर्मल कंडक्टिविटी सेम है, तो मैं क्या करूंगा, इस यूनिफॉर्म नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्म हो गया, के पाई आर स्क्वायर एरिया हो गया इतने सेगमेंट के लिए यूनिफॉर्म एरिया इनटू थीटा 1, कहां से, हीट हमेशा हायर टेम्परेचर से, थीटा 1 माइनस थीटा डिवाइड बाई इसकी लेंथ एल। ये किसकी हीट दिया, इतने पोर्शन में जितना हीट ट्रैवल हो रहा है पर यूनिट टाइम, उतना ही हीट इसमें ट्रैवल कर जाएगा। इसमें कितना है, के थर्मल कंडक्टिविटी के, इसकी रेडियस कितना हजार रखा है, देन एरिया कितना हो जाएगा, पाई इंटू 2r का स्क्वायर। ये लेफ्ट से राइट हीट जा रहा है, तो लेफ्ट साइड का टेम्परेचर राइट साइड से, सो थीटा 1 माइनस थीटा 2, थीटा माइनस थीटा 2 डिवाइड बाय एल। टी तो दोनों में, टी यहां पे नहीं रखता तो इधर भी टी मल्टीप्लाई होता है, इधर भी टी मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत। तो आपका के कैंसिल हो गया, सॉरी के कैंसिल हो गया, पाई भी कैंसिल हो गया, एल भी कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू थीटा 1 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू 4r स्क्वायर थीटा माइनस थीटा 2, सो आर स्क्वायर भी कट गया, सो थीटा 1 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू 4 थीटा माइनस 4 थीटा 2। सो ये थीटा को राइट साइड में ले लो, 5 थीटा आ गया, विल बी इक्वल टू थीटा 1 इसको लेफ्ट में ले लो प्लस 4 थीटा 2, सो थीटा विल बी इक्वल टू थीटा 1 प्लस 4 थीटा 2 डिवाइड बाय 5।
कोई डाउट? लिख लिख। सोनिया समझ में आया क्या? स्नेहा आया समझ में तेरा? अब क्या? ना। डन। मेरे पास ये एक रॉड है, ये एक रॉड है, ठीक। इसकी रेडियस r, इसकी रेडियस 2r, इसकी लेंथ l, इसकी लेंथ 2l, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी k, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी 2k। अब इसको पहना दिया क्या? जैकेट, राइट। इसको जैकेट पहना दिया। अब इसको करो, ये हो जाना चाहिए सबका। इस साइड में टेम्परेचर θ1 हुआ, इस साइड में टेम्परेचर θ2 हुआ, तो ये वाला टेम्परेचर क्या होगा? राइट। हाँ। 2θ1 प्लस θ2 डिवाइड बाई 3। उसका तो और कुछ आया। तेरा हम्म। तेरा आ गया? तेरा भी आया? बाबा क्या? गौरव आया क्या? कितने नॉन मेडिकल वाले है तू?
तो एक्स एक बार में कैसे लिख देती है? एक बार में कैसे लिख देती है? 2r कैसे आ गया? इसका रेडियस 2r है, एरिया कितना होगा? तो पाई इंटू 2r का स्क्वायर होना चाहिए ना। एरिया भाई खाली फॉर्मूला कैसे भी हो लिखने से थोड़ी ना काम चलता है। फॉर्मूला कैसे भी हो लिखने से थोड़ी ना काम चलता है बेटा। एल कर लिख नहीं रही, मैं बैठ गया तो लिख नहीं रही है, हैं? तेरा आ गया? तो इतने वाले पर सेगमेंट कर ले क्यू बाई टी। रुकू, इतना देर लगता है ये थर्मल कंडक्टिविटी इसके कितने हैं? के एरिया इसके कितने हैं? इंटू 2r का स्क्वायर, एम आई राइट? टेम्परेचर लेफ्ट साइड में कितना है और इसकी राइट साइड में कितना है, डिवाइड बाय लेंथ कितना है? ओके, टाइम तो डिवाइड कर चुके हैं। शुड बी इक्वल टू, देखो दिव्य इतना देर नहीं लगता, शुड बी इक्वल टू थर्मल कंडक्टिविटी इसकी कितनी है? 2k, एम आई राइट? अच्छा, एरिया कितना है? पाई इंटू रेडियस कितना है? r, पाई r स्क्वायर। लेफ्ट साइड का टेम्परेचर थीटा, राइट साइड का टेम्परेचर थीटा 2 डिवाइड बाय लेंथ कितना है? 2l, एम आई राइट? एल एल कट गया, के कट गया, पाई पाई कट गया, ये हो जाएगा 4r स्क्वायर। हाँ काट दो, 4r स्क्वायर थीटा 1 माइनस थीटा will be equal to r square into theta minus theta 2, r square कट गया, so 4 theta 1 minus 4 theta will be equal to theta minus theta 2, so 5 theta will be equal to 4 theta 1 plus theta 2, so theta is equal to 4 theta 1 plus theta 2 divided by 5। कोई अलग सा प्रिंसिपल नहीं है, इतना देर लगता है क्या? हो गया था बीच में जल्दबाजी, तो फिर मेंस में बैठ के कैसे करेंगे? इतना सपोज होगा तो मेंस में बैठ के कैसे करेंगे? 2 क्वेश्चन करके थोड़ी ना आना है, या पीएमटी में बैठ के कितने सारे क्वेश्चन करना पड़ेगा, है ना? ले क्लिप ले। डन। मेरे पास ये एक रोड है, ये एक रोड है, ये एक रोड है, राइट? ठीक, इसकी एरिया ए, इसकी एरिया 2a, इसकी एरिया अगेन a, इसकी एरिया को ले लेते हैं 2a, राइट? इसकी लेंथ l, इसका भी लेंथ l, इसका भी लेंथ l, राइट? अब इन अरेंजमेंट को हम रखते हैं जैकेट के अंदर, जैकेट के अंदर रखा हुआ है, क्यों शो करो? ठीक, इधर टेम्परेचर थीटा 1, इधर टेम्परेचर थीटा 2, इधर टेम्परेचर थीटा 3, राइट? फाइंड टेम्परेचर एट द जंक्शन,
हाँ, कंडक्टिविटी इसकी, एक काम करते हैं, चलो सबका के दे देते हैं, दे दिया, सबका के दे दिया। लेंथ सबके एल है, इसका मतलब सबका एरिया को भी बदल सकता हूँ, सबका लेंथ को बदल सकता हूँ, थर्मल कंडक्टिविटी वो अलग अलग हो सकता है? बट क्वेश्चन करने का तरीका सेम रहेगा। तो थीटा क्यों, थीटा थीटा 1 के नहीं आएगा, ऐसे कैसे कट जाएगा? सब कोशिश करो, सब कोशिश करो, फास्ट भी हो, जल्दी भी हो। हम्म, ऐसा है क्या? तेरा कितना है? मेरे ख्याल में उसका ठीक है, तुम माइनस गड़बड़ करे हो। यस, कहीं से भी दे सकते हो। ये हो सकता है। आया कितना तेरा, कितना आया? अच्छा, तेरा गौरव कितना आया बेटा तेरा? चलो देखो, देखो हमें नहीं पता कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3, इनमें कौन सा बड़ा कौन सा छोटा तो दिया नहीं। हमें करना क्या है, इधर से मान लो हीट जा रहा है, इस टेम्परेचर को लेना है थीटा, जो हमें जिसकी वैल्यू फाइंड करना है। इधर से हीट जितना हीट जाएगा ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इधर हीट सपोज Q है, ये हीट Q1 है, ये हीट Q2 है, within the same time, then Q heat traveled Q is equal to Q1 plus Q2. Am I right? इसका मतलब Q by T मतलब करंट, थर्मल करंट, इधर देखो, will be equal to Q1 by T plus Q2 by T, थर्मल करंट। कोई डाउट?
तो इधर से हीट Q बाई टी कितना होगा? Q बाई टी के ए, लेफ्ट से राइट जा रहा है, ये वाला टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, θ1 माइनस थीटा डिवाइड बाय लेंथ कितना है? L, टाइम तो डिवाइड कर दिया, विल बी इक्वल टू, इसमें कहा जा रहा है? लेफ्ट से राइट, विल बी इक्वल टू थर्मल कंडक्टिविटी के ए, लेफ्ट साइड इसकी टेम्परेचर थीटा माइनस θ2 डिवाइडेड बाय L प्लस इसकी थर्मल कंडक्टिविटी के एरिया इसकी 2a, थीटा माइनस θ3 डिवाइडेड बाय L। इसमें के और ए कट गया, L कट गया, राइट, कॉमन लेके काट दिया, देन θ1 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू थीटा माइनस θ2 प्लस 2 थीटा माइनस 2 θ3। अब ये एक साइड ले लो, 2 3 2 4, 4 थीटा विल बी इक्वल टू θ1 प्लस θ2 प्लस 2 θ3, so theta will be equal to θ1 plus θ2 plus 2 θ3 divided by 4। इतना देर क्या लगता है? दूसरी चीजें हम इस पे ऐसे भी कर सकते हैं, मान लो इधर से हीट एंटर किया, इधर से भी एंट्री कर रहा है, इधर से भी एंट्री कर रहा है, अब यहां पे तो हीट एक्यूमुलेट करेगा नहीं, देन टोटल हीट रीचिंग द जंक्शन इज इक्वल टू 0, टोटल हीट रीचिंग द जंक्शन इज इक्वल टू 0, मतलब इसको लेफ्ट साइड में रखो तो माइनस में आ जाएगा, तो ये इनकी साइन बदल जाएगा, टोटल 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे ही करो। तेरा इतना गलत क्यों हो रहा है? हैं? वो इक्वल टू रख दिया था, प्लस आया तुम्हारा? इतना आया था ना, सुने ना? अच्छा, मैं आज इतना करूंगा, मेरे को एक चीज बताओ, आज इतना करेंगे, 2 मिनट डिस्कस करेंगे, उसके बाद में छोड़